Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. This is your English period. Please take out your glitters, Communicative English Part 6 book. Now, please open page number 12. So, till now we have read till here. Today we are going to start from here. So, अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू दैट, एक कॉन्ज्यूरर है जो ट्रिक्स दिखाता है. बट देयर वॉज अ मैन. वो क्या कर रहा था, उसकी जो भी ट्रिक्स थी उसको कह रहा था कि इट ऑल आर फेक. जितनी भी उसने एक्टिविटी की है, जितनी भी उसने ट्रिक दिखाई है, वो सारी क्या है, फेक है, गलत है. तो वो बोलता था कि इसने कोई भी चीज़ वो कहता था तो वो कहता था इसने अपनी स्लीव्स में छुपा रखी है, इसलिए वो निकाल कर सामने रख दे रहा है. सो उसके बात सुन के जो कॉन्जूरर है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और जब वो एंग्री होता है तो वो कहता है कि अब मैं एक लास्ट ट्रिक दिखाऊंगा और उसके बाद ये शो ख़त्म करूंगा. फिर उसके बाद वो उस क्विक मैन की तरफ जाता है और बोलता है कि अपनी चीज़ें मुझे दो. पहले उससे वो गोल्डन वॉच मांगता है, फिर उसके बाद वो उससे उसकी कैप मांगता है, उसको ख़राब करता है, गोल्डन वॉच को ख़राब कर देता है, उसका शर्ट का कॉलर जो होता है उसे जला देता है, और उसका जो स्पेक्टिकल्स होता है यानी उसके चश्मा होते हैं उसको भी वो हैमर से तोड़ देता है. तो उसके बाद वो क्या करता है, लेट्स सी. ओके, फ्रॉम हियर देयर वॉज अ ग्रेट हश अपॉन द ऑडियंस. ऑडियंस में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, सारी जितनी भी ऑडियंस होती है वहाँ बिल्कुल चुप हो जाती है. Then the conjurer drew himself up to his full height, and with a withering look at the quick man, he concluded, Ladies and gentlemen, you will observe that I have, with this gentleman's permission, broken his watch, burnt his collar, smashed his spectacles, and danced on his hat. सो जो कॉन्जरर होता है वो सारी ऑडियंस को बोलता है कि देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने विद द परमिशन ऑफ दिस क्विक मैन, मैंने इसकी सारी चीज़ों को यानी उसकी वॉच को तोड़ दिया है, उसके कॉलर को बर्न कर दिया है, उसकी स्पेक्टिकल को स्मैश कर दिया है, और उसकी हैट में डांस भी कर लिया है. If he will give me further permission to paint green stripes on his overcoat or to tie his suspenders in a knot, I shall be delighted to entertain you. फिर वो बोलता है अगर ये मुझे आगे भी परमिशन दे तो मैं इसके ओवरकोट में ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स से पेंट कर सकता हूँ, और मतलब इस तरह से पेंट कर दूंगा मैं ग्रीन ग्रीन स्ट्राइप्स. और इसकी जो सस्पेंडर है यानी जो ट्राउज़र को इसने बांधा हुआ है जिससे, उसको भी मैं क्या बना सकता हूँ, उसमें नॉट बना सकता हूँ, यानी उसमें भी हम गांठ बांध सकता हूँ. आई शैल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू, और मुझे बहुत खुशी होगी इस तरह आपको एंटरटेन करने में. इफ़ नॉट, द परफॉर्मेंस इज़ एट द एंड, और अगर ऐसा नहीं है तो ये परफॉर्मेंस यही एंड होती है. Amid a glorious burst of music from the orchestra, a curtain fell and the audience broke up, convinced that there are some tricks, at any rate, that are not up the conjurer's sleeve. So, बहुत तेजी से क्या बजता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जैसे आपके देखा है कि एक बैंड बना होता है जिसमें आपके गिटार वाले भी होते हैं, आपके कॉन्गो वाले भी होते हैं, है ना. तो वो सब मिला के क्या बनता है, ऑर्केस्ट्रा बनता है. यानी डिफरेंट आपके जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बैंड होता है जो, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बैंड बना होता है जो, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा. ठीक है. सो जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो बहुत तेज़ी से एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में बजता है, और जो कर्टेन होते हैं, पर्दे होते हैं, वो गिर जाते हैं, और सारी ऑडियंस एकदम से चुप हो जाती है, और वो कन्विंस भी हो जाती है. उनको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, इसने हमें कुछ तो ट्रिक दिखाई हैं. हर ट्रिक इसकी स्लीव्स के ऊपर नहीं थी, इसने कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाई हैं जिससे हमें
एंटरटेन हुआ है. ओके, सो इन दिस वे द कॉन्जरर्स टुक हिज रिवेंज, बिकॉज जो क्विकमैन था वो बार बार उसको क्या कर रहा था, बैड फील करा रहा था, उसको नीचा दिखा रहा था. तो उसने उससे अपना रिवेंज लेने के लिए उसी की जितनी भी सारी चीजें थी विद हिज परमिशन सब डिस्ट्रॉय कर दी, सब खराब कर दी. ओके, सो अगर आपसे मैं पूछूं कि उसने अपना रिवेंज कैसे लिया, सो उसने अपना रिवेंज उस क्विकमैन की सारी थिंग्स को स्मैश करके, ब्रोक करके, बर्न करके, और वो भी विद हिज परमिशन लिया. ओके, सो विद दिस चैप्टर एंड हियर. इसके साथ हमारा चैप्टर एंड हुआ. So class, now that you understand the chapter, let's do an exercise. Multiple choice questions. A. Tick the correct answer in each. आपको टिक करना है जो correct answer है. What did the quick man mean by saying he had it up his sleeve? जब क्विक मैन ने कहा कि he had it up his sleeves, उसका मीन क्या था? His sleeves was up, उसकी sleeves ऊपर थी. It was hidden in his sleeve, उसकी sleeve में कुछ छुपा हुआ था. He had a sleeve, उसके पास एक sleeve थी. Which one is correct? Yes, B. When the quick man say he had it up his sleeves, he mean it was hidden in his sleeves. उसका मतलब यही था कि इसने अपने sleeves में छुपा रखा है. Second, why was the conjurer's brows clouded with a gathering frown? जो कॉन्जुरर की ब्रो थी वो फ्राउन की हो गई, यानी उसने अपनी दोनों आईब्रो को एक साथ मिला क्यों लिया गुस्से में? He was getting angry because वो गुस्से में था, या he was confused, वो confused था, और he was tired. As ma'am said, frown means होता है getting angry और अपनी आईब्रो को एकदम से मिला देना गुस्से में. So it is he was getting angry. Now the B. Circle the correct phrases to complete the answer. Now you have to circle the correct phrase. जो phrase सही है उसमें आपको क्या करना है? Circle करना है. The conjurer's second trick कौन सी थी उसकी? Eggs out of the hat, parrot out of his sleeves, और famous Hindustani rings. Good. It's famous Hindustani rings. Now the second one. His concluding trick was the famous Japanese trick, the famous Hindustani trick, the famous Chinese trick. जिसकी concluding last जो trick थी वो कौन सी थी? कौन सी बताई थी उसने? The famous Japanese trick. Okay. Word quiz. There was a great hush upon the audience. The word which means the same as hush is, मैम ने आपको बताया था hush means क्या होता है? Hush means silence, यानी बिल्कुल जैसे मैम कहेगी hush, it means मैम want you to be silent. So the answer is silence. Okay class, so with this the class end here. You have to do this in your notebook. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.